हेलो गाइस, सब कैसे हो गए? सभी मस्त हो गए। अब मैं जा रहा हूँ 2 अक्टूबर के लिए, मुझे बुलाया है। 2 अक्टूबर के लिए जाना पड़ेगा मुझे। एक प्रोफेसर है, उन्होंने बुलाया तो गांधी जयंती बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ। अभी पहुंचा नहीं, घर से निकल गया हूँ मैं। यहाँ से निकल चुका हूँ, घर से पहुंचेंगे। कारवा लाइन में है कोई जगह, वहाँ पे पहुंचना है मुझे। आपको दिखाएंगे हम 2 अक्टूबर के बारे में क्या क्या होता है वहाँ पे लाइन में। दिखाऊंगा आपको कारवा लाइन, रही कारवा लाइन। यहाँ पे एक बिजली घर है। पहुंच गया मैं कारवा लाइन में। ये कारवा लाइन है, बनी है पूरी कारवा लाइन। मैं पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। यहाँ फंक्शन हो रहा है 2 अक्टूबर का, वहाँ पहुंच रहा हूँ। लग रहा है फंक्शन चालू हो चुका है, लेकिन हम लेट हो गए हैं। हम्म, हाँ, चालू हो चुका है फंक्शन, हम लेट हो गए हैं थोड़ा। इसी से मैं पहुंच रहा हूँ, 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। गांधी जयंती के बारे में विचार रखे जाएंगे कारवा पार्क में। कार्यक्रम शुरू हो इससे पहले मैंने एक कविता लिखी है, नई सीख, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दादी माँ पत्नी बहनें बेटियां, ये हैं इस जगत में सब नारियां। हम में से बहुतों ने कहा है जोर से, नारी गुणों की खान है, अभिमान है। फिर क्यों न हो हर नारी का सत्कार। यदि हम मानते इस बात को, फिर क्यों न हम कहें हर जगह हर समय, लेडीज हैं अब फर्स्ट। यदि हमारी ये सोच है, फिर समाज बदलेगा, संसार बदलेगा। स्वर्ग की परिकल्पना साकार होगी, जिसमें प्रेम की गंगा बहेगी। हर गांव, हर शहर, हर जगह, यहाँ और वहां मिटेगा द्वेष मन में, झगड़े मिटेंगे। ये मूल मंत्र इतना सार गर्वित है, फिर न्याय की क्यों न दीपक जलेंगे। हमारे महात्मा गांधी जी ने भी यही संदेश दिया है, प्रेम का सारी दुनिया को। यदि हमारा स्वास्थ्य समाज स्वस्थ है, समुन्नत, अपने बेटे बेटियां गुणवान और चरित्रशील हैं, न्याय की अवधारणा का विस्तार होगा। ये संभव होगा सभी जब नारी का सम्मान होगा। नारी जब करुणा सजोती, नारी जब करुणा सजोती, कहती बताती, वसुधैव कुटुंबकम है हमारा, इसके प्रतिबिंब हैं और कुछ नहीं और क्या है। क्यों न हम इस कथन का अनुसरण करते कि बेटी एक दुनिया की प्रकृति का उपहार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जब बापू के बताए रास्ते पर हम चलें, आओ चलें हम नेक पथ पर आगे बढ़ें। अमन चैन की गंगा बहे, नए युग का आगाज हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यही तो हमें हमारे बापू ने संदेश दिया था, प्रेम का।
विजयदशमी और गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी का बहुत स्वागत। ये कितना शुभ मुहूर्त है जिसके लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं, और कितने सौभाग्यशाली हैं कि दो महान भारत के आत्मा जिनमें बसती है, जो बसाते हैं, उनका आज हम लोग स्मरण करते हैं। विजयदशमी श्री भगवान राम ने असत अधर्म पर विजय प्राप्त किया, और महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा का परम धर्म हम लोग को सिखाया, और सिखाया नहीं, उसको कैसे अनुकरण करें, उसके अनुसार चलने का एक अच्छा प्रशस्त और अच्छा बात। ये हम लोग के लिए कितनी सौभाग्य की बात है। आज हम लोग जो उपस्थित है, ये एक गर्व का क्षण है, और उसे याद करना सभी का हम लोग का अधिकार है। चलिए लोग सबसे पहले श्री भगवान राम जी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, और उनके आदर्शों से आगे बढ़ते हैं, गांधी के आदर्शों पर आते हैं, और वहां से अपने काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग सभी महानुभाव महात्मा गांधी जी के कुल अर्पित कर उनके प्रति सम्मान हम लोग जताएंगे। सबसे पहले मैं कमलेश जी को आह्वान करूंगा कि आकर गांधी जी को फूल माला अर्पित करें। इसके बाद एक कर सभी लोग आकर गांधी जी पर फूल अर्पित। आइए कमलेश जी। विजयदशमी, जिसे हम बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं, भगवान श्री राम ने असत, अन्याय और अहंकार का प्रतीक रावण का संहार करके यह संदेश दिया कि धर्म, सत्य, मर्यादा की सदैव विजय होती। दूसरा अवसर है महात्मा गांधी जयंती, जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर हम सब बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत जैसे रावण को बिना हथियार केवल सत्य और अहिंसा के बल पर पराजित किया। भगवान श्री राम और महात्मा गांधी दोनों ही युग पुरुष हमें एक ही शिक्षा देते हैं। राम ने अपने जीवन से सत्य, मर्यादा और धर्म को जिया। गांधी जी ने अपने जीवन से सत्य, अहिंसा और सद्भाव को जिया। एक एक करके हम लोग सभी को फूल माला अर्पित करते, उनको अर्पित करते चले जाएंगे। महात्मा गांधी को याद करेंगे, उनके बताए पथ चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे, और अगर हम सार्थक हो गए, उनके कुछ भी अंश को अगर हम फॉलो करने लगते हैं, कुछ भी अंश को अनुकरण कर लेते हैं, जीवन सार्थक है। आज श्री राम जी ने समाज को एकजुट करके अन्याय का अंत किया। गांधी जी ने पूरे राष्ट्र को एकजुट करके स्वतंत्रता दिलाई। इसीलिए आज हम दोनों पर्व एक साथ मना रहे हैं। हमें यह संकल्प लेना चाहिए, हम अपने जीवन में असत्य, अहिंसा, घृणा और बुराई की रावण को परास्त करें। सत्य, प्रेम और अहिंसा को अपनाएंगे। आजा, तुम लोग भी आ जाओ। सभी बच्चे भी आकर एकाकर फूल महात्मा गांधी को अर्पित करें। खाली दो चाहिए। विजयादशमी हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। गांधी जयंती हमें याद दिलाती है कि अच्छाई, सत्य और अहिंसा ही अस्थायी विजय दिलाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें, राम के आदर्श और गांधी के सिद्धांत अपने जीवन में अपनाएं, और देश को, अपने को
समाज को आगे बढ़ाने में मदद की। चलिए सभी कोई फूल माला अर्पित कर चुके हैं। मैं चलिए आप सभी से अनुरोध करूंगा कि गुरु जी का मैं नाम लेकर अपने दो शब्दों से गुरु को मार्गदर्शन करेंगे। अर्पित कर देता हूँ। उसके बाद जो हरिजन शब्द उन्होंने दिया, ये शब्द जो उनका दिया हुआ है, समाज के वंचित वर्ग जो ज्यादा कुछ वर्ग हैं जो इनको कहा जाता था, उसको उन्होंने एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश करी और उसको जिया। वो जा करके और समाज के उस वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने विशेष रूप से प्रयास किया। और गांधी जी ने अंबेडकर के साथ भी मिलकर के एक समावेशी समाज के लिए प्रयास किया। तो गांधी जी का एक सामाजिक पहलू हम देखते हैं। गांधी जी का एक आध्यात्मिक पहलू भी है। गांधी जी ने गीता पे भी एक टिप्पणी लिखी है। गीता पे भी उनकी बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखी है, गांधी जी ने भी लिखी है। तो एक आध्यात्मिक पहलू भी है। और गांधी जी के जो बाल जीवन में हम देखें कि उनकी मदर का, उनकी माता जी का विशेष प्रभाव रहा। और जो धार्मिक चरित्र जो उन्होंने आत्मसात किए अपने जीवन में, अपने दर्शन में, उनसे उनको नैतिक बल मिला। जो भगवान राम की त्याग, तपस्या, बलिदान की जो चरित्र है, उसको गांधी जी ने जिया। गांधी जी एक उस जमाने के बैरिस्टर थे, इस जमाने में भी बैरिस्टर बनना बड़ा मुश्किल है। आज के जमाने में भी अगर आप को हम यहाँ बताएं तो कितने बैरिस्टर होंगे। उस जमाने में वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आकर के उन्होंने सारा अपना जीवन की पद्धति बदल दी, एक लंगोटी में आ गए। और उसी तरह से उन्होंने पूरा, क्योंकि वो उस जीवन को देख के आ चुके थे। तो गांधी जी के जीवन में ये जो त्याग की भावना आई, और जो बताया जा रहा है कि जिन्होंने मास को अपील किया, जनमानस के हृदय में उन्होंने वास किया और पूरा जनमानस उनके साथ था। उसके पीछे यही कारण था कि उनका एक नैतिक आत्मबल इतना मजबूत था, उनके पीछे एक त्याग और तपस्या की अपनी एक जीवन पद्धति थी। उसके कारण लोगों में ये विश्वास पैदा हुआ। गांधी जी ने जो स्वतंत्रता आंदोलन को एक जन आंदोलन में बना, ये केवल कुछ नेताओं की या कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का मूवमेंट न रह करके एक आम जनता का आंदोलन बन गया, जिसमें किसान भी शामिल हो गए, आम आदमी भी शामिल हो गया, स्टूडेंट उस समय का शामिल हो गया, सारे लोग शामिल हुए। तो उसके पीछे यही कारण था कि गांधी जी हर एक को छूने में, उसके हृदय को छूने में सफल रहे और उन्होंने अपने जीवन से उस संदेश को दिया। गांधी जी एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। पॉलिटिकल लीडर का मतलब ये होता है कि समाज के हर तरह के विचारधाराओं को, ऐसा नहीं कि गांधी जी की उस समय आलोचना नहीं होती, उसी कांग्रेस के अंदर जिस पार्टी का वो नेतृत्व कर रहे थे नैतिक रूप से, उन्होंने तो अपना कोई पद नहीं लिया, लेकिन उसके एक सर्वमान्य नेता वो थे। उस पार्टी में भी कई विचारधारा, क्योंकि उस समय की कांग्रेस को एक आज के संदर्भ की पार्टी हम नहीं समझे, उस समय की पूरे समाज को का एक प्रतिबिंब थी। और जैसा कि समाज में विभिन्न तरह की विचारधारा, जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं, गरम दल भी था, नरम दल भी था। कुछ लोग उस प्रवृत्ति के थे जो गांधी की विचारधारा से ज्यादा सहमत नहीं होते थे, अहिंसावादी विचारधारा से नहीं सहमत होते थे, और संघर्षपूर्ण या कुछ हद तक कहें कि थोड़ा सशस्त्र भी संघर्ष की उम्मीद रखते थे, वो भी कांग्रेस में या गांधी जी से असहमत लोग भी थे। तो गांधी जी ने उस विभिन्न विरोधी विचारधाराओं को भी एक साथ समन्वित करने का भी प्रयास किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय विभिन्न वर्गों को एक साथ जोड़। संजय जी से जब भी मौका मिलता है तो इनसे मुखातिब होने में मुझे बड़ा आनंद आता है, और हम लोग आमने सामने भी रहते हैं तो ऐसे भी हम लोग हमेशा मिलते जुलते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। तो इनकी बातें सुनकर किसी की गहराई को तभी आप समझ पाते हैं
जब उस विचारों को अमल में लाता है, उसको फॉलो करता है और अपने सामने, आपके सामने व्यक्त करता है। तो संजय जी का आप उसी तरह से यहाँ भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही आप लोग को अच्छा लगेगा। नमस्कार सुबोध जी और सभी उपस्थित लोगों को। ये 2 अक्टूबर को यहाँ इस तरीके से जुटना और बातचीत करना, ये वास्तव में बहुत ही उल्लेखनीय है मेरे लिए। बहुत जगहों पर होते हैं इस तरह के कार्यक्रम आज के दिन, लेकिन बहुत रस्मदायगी जैसी चीज़ें लगती हैं। लेकिन अभी जैसे मनोज जी ने बड़े विस्तार से बताया और हर एक पहलू के बारे में बताया, अच्छा लगा। अब जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो बस यही कहूँगा जो अभी कहा गया कि गांधी जी के बारे में अगर कुछ कहना हो या करना हो तो दिन क्या कई दिन गुजर जाएंगे और लगातार बोलते हुए चले जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होने वाला है। इतना विशाल और व्यापक व्यक्तित्व है गांधी जी का कि हम जैसे लोग उसको मतलब समेट सकना तो संभव नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि मैंने बहुत कम, थोड़ा बहुत जितना पढ़ा है, 10-20 किताबें होंगी गांधी जी के बारे में या गांधी जी की मेरे वहाँ मान लीजिए, या कुछ थोड़ा पढ़ा होगा, थोड़ा लिखा होगा, लेकिन ये सब एक अंश मात्र है। यहाँ भी मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं आपका ज़्यादा समय लूँ, थोड़ी सी बातें बस। एक बात ये कि अभी इस दौर में जब हम ये देखते हैं कि गांधी जी की आलोचना और बड़े ही विद्रूप तरीके से कई बार सामने आती है और समर्थन भी है, ऐसी बात नहीं है कि गांधी जी को मानने वाले या गांधीवाद को या उनके दर्शन को मानने वाले भी लोग हैं, लेकिन इस समय बड़ी प्रखर रूप से आलोचना भी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आस्था और अनास्था के इस दोनों बिंदुओं के बीच में जगह तलाशनी चाहिए जिज्ञासा जानने की। गांधी जी के जिन व्यक्तित्वों के बारे में बात की, चाहे वो राजनीतिक दर्शन हो या फिर उनके एडवोकेट होने की बात इन्होंने कही, जिस तरीके से इन समग्रता के साथ गांधी जी को थोड़ा जानने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ उपस्थित सभी लोग कुछ न कुछ गांधी जी के बारे में जानते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनुभवी हो गए। तो मेरा ये कहना है कि गांधी जी के बारे में जब हम जानें और समझें, उसके बाद हम कोई टिप्पणी करें या कुछ उसके बारे में सोचें। आस्था और आस्था के बीच में वही जो बात है कि जिज्ञासा जैसी बात है। जब हम उनको देखें, उनके दर्शन को समझें। जिसका विरोध की बात है, गांधी जी का विरोध उनके काल में ही हुआ और बहुत तेज विरोध हुआ, बड़ा प्रखर विरोध हुआ, उनके आसपास के लोगों ने भी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस तरफ आप देखें, अगर जाएं इतिहास में जाएं या उस समय के अपनी शरण में और उनके परिवार को और राष्ट्र को इतनी शक्ति दे, इस क्षति को हम स्वीकार कर सकते। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जितनी भी चर्चाएं करें वो थोड़ी ही, जितनी भी पहलू को रेखांकित करने की कोशिश करें वो लगे कि कुछ न कुछ छूटते जा रहा है और सचमुच में छूटता चला जाता है। जितना सरल स्वभाव, जितनी दृढ़ता और गंभीर विचार महात्मा गांधी रखते थे, वैसे ही सरल जीवन हो, अंदर से दृढ़ता हो, कठोरता हो, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, अपने जीवन शैली को अपनाने के लिए, जीने के लिए, तो सचमुच में जीवन बहुत ही सरल हो जाए। और ऐसी ही कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। कभी हम अपने आप को बड़े दुविधा में पाते हैं, तो जैसे ही हम उनके शरण में जाते हैं, उनके विचारों को विचार करते हैं, मनन करते हैं, लगता है कि अरे ये तो सरल बात है भाई। अगर हमने गलती की है, किसी के समक्ष किसी के प्रति भी हमने कुछ गलती की है, उसे अपना लें, उससे जाकर स्वीकार कर लें और सहज भाव से जैसे ही अगर हम वहाँ प्रस्तुत होते हैं, सचमुच वहाँ से हमें क्षमा मिलता है और जीवन में एक नए उत्साह, नए उमंग के साथ फिर जीने की आशा उत्पन्न हो जाता है। अब मैं किशन पाल जी को आमंत्रित करूंगा और 2 शब्दों से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करें और हम लोग को भी उत्साह मिले। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी और हमारे सभी जो आयोजन करता है। आज जो गांधी जयंती पे आप सभी ने जो प्रोग्राम रखा है, बहुत अच्छा, ऐसे होता रहना चाहिए और हमारी आने वाली जनरेशन
हमारे लोगों को ये पता चलता रहना चाहिए कि हमारा देश आज इसलिए भारत है कि गांधी जी जैसे लोग हमारे देश में थे। आज एक महान हस्ती का और भी जन्म दिवस है, लाल बहादुर शास्त्री जी का, और भगवान राम का भी आज जन्म दिवस है, रामनवमी जिसे हम मनाते हैं। वो जो विजयदशमी जिसे हम कहते हैं, रावण के रूप में जो हमारे देश को एक ये संदेश दिया था कि धर्म और अधर्म पर हम जो चलने वाले लोग हैं, उनमें गांधी जी ने तो हमें सारी जिंदगी ये संदेश देते रहे कि हम धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, और धर्म हम मानते हैं कि वो नहीं था कि जो आज हम मानते हैं। धर्म वो था कि ये हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें सारे धर्म समाये हुए थे, और धर्म वो था कि जब महाभारत हो रहा था और युधिष्ठिर जो थे उन्होंने साफ कह दिया था भगवान श्री कृष्ण से कि आप कुछ भी कर लो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। धर्म वो था, और मुझे लगता है गांधी जी ने वही अपनाया होगा जो इतना देशों में और पूरी दुनिया में आज गांधी जी का नाम लिया जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल से कहा था कि 100 गलतियां हम आपकी माफ करेंगे, अगर उस जगह गांधी जी होते तो मुझे लगता है कि वो सारी गलतियां उसकी माफ कर देते। पर भगवान श्री कृष्ण ने तब शस्त्र चलाया था, अपना जो सुदर्शन चक्र चलाया था, जब उनकी 101 गलतियां हो गई थी। बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बातें बताई, लेकिन गांधी जी के समय अगर मैं होता तो मैं जरूर एक गांधी जी से पूछता कि गुजरात से ये आंदोलन बिहार क्यों शिफ्ट किया गया, नील आंदोलन जो हुआ है, कुछ तो गांधी जी के दिल में चलता होगा, और उन्होंने बिहार में जाके वो आंदोलन की शुरुआत की थी, और वो आंदोलन सफल हुआ, और जो हमारे देश में लोग आए थे और जो हमारे देश की गुलाम बनाए हुए थे, उनकी भी आंखें खुली कि हाँ, बिहार भी कोई देश में एक ऐसा जगह है कि जहां कुछ भी हो सकता है। तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि आज हमें अपने बच्चों को, अगर हम गांधी जी नहीं बन सकते हैं, लेकिन गांधी जी के जीवन का एक सच, एक सत्य अपने जीवन पर उतार सकते हैं, जिससे कि हम अपने बच्चों को ये संदेश दे सके कि आप कम से कम जो रास्ता चल रहे हो या जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, वो रास्ते पे एक बार गांधी जी से पढ़ के ये पता कर सकते हो कि रास्ता वो सही है या गलत है। क्योंकि आज बर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी से लोग देश को चला रहे हैं, और उसी से सब कुछ हो रहा है। जाना हो मिठाई लेने के लिए, मिठाई लेके आएंगे, फिर यहाँ पे मिठाई पटेगी। पहले मैं मिठाई लेके आ रहा हूँ। कौन कौन आएगा मिठाई खाने के लिए, आ जाइए सभी लोग। तो मिठाई की दुकान पे यहाँ पे काजू कतरी और लड्डू मिलेंगे। यहाँ पे सब लोगों को काजू कतरी लड्डू लाएंगे। हाथ धोने का नहीं दिया गया। यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं जा रहा हूँ घर अपने, यहाँ से निकल के कारवा लाइन से निकलते हुए मैं घर जाऊँगा। घर वीडियो में बनाऊँगा, आप देखना कैसी लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। अच्छी है वीडियो, लाइक शेयर ज़रूर करना वीडियो को। मैं आ चुका हूँ अपने घर। सभी को बाय बाय। कल